देखो इसमें क्या है बेटा, इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है। इसमें एक ब्लॉक है एम मास का, और ये ब्लॉक और 3m मास का, 3m का मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मास का ब्लॉक डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि इनिशियल ये एंगल 30 का बन रहा है, इनिशियल एंगल 30 का बन रहा है, इनिशियल एंगल यहाँ 30 का है। ये एंगल 30 है। ठीक है, अब लेट दिस ब्लॉक इज ए, दिस ब्लॉक इज बी। ये बी ब्लॉक स्लाइड करने लगता है, ये ब्लॉक नीचे आएगा, बी ब्लॉक लेफ्टवर्ड स्लाइड कर रहा है, बी लेफ्ट स्लाइड कर रहा है, ये डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है द ब्लॉक आर नाउ रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड अलाउड टू मूव। द हैंगिंग ब्लॉक फॉल थ्रू दी हाइट दिस मच। ये हैंगिंग ब्लॉक कितना हाइट फॉल करता है? इट फॉल्स थ्रू 49/5 मीटर बिफोर हिटिंग द फ्लोर, और इसके बाद में ये फ्लोर को हिट करेगा। इट इज फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ थीटा इज देन 60 डिग्री। जब ये हिट करेगा ग्राउंड को तो एंगल कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। तो ये तो स्टार्टिंग के समय था, जब मोशन स्टार्ट हुआ। और ये जब ब्लॉक ए हिट्स द ग्राउंड है, हिट्स द ग्राउंड है, उस समय ये एंगल 60 का बन रहा है। ठीक है, तो नाउ फाइंड द स्पीड विद विच द हैंगिंग ब्लॉक हिट्स द फ्लोर। किस स्पीड से ये हैंगिंग ब्लॉक फ्लोर को हिट करेगा, वो स्पीड चाहिए होगी। समझ में आ रही बात? एट द टाइम इट हिट्स द फ्लोर, हमने ये मान लिया एट द टाइम द ब्लॉक ए हिट्स द फ्लोर, तो देन इट्स वेलोसिटी इज v। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। तो हमें ये पहले पता करें कि बी ब्लॉक की उस समय वेलोसिटी क्या होगी। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक v एट द टाइम व्हेन a हिट्स द फ्लोर। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे हम कांस्टेंट रिलेशन यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? और कांस्टेंट रिलेशन क्या होगा? कांस्टेंट रिलेशन क्या होगा? तो यहाँ समझना बेटा, हम स्ट्रिंग का कांस्टेंट यूज करेंगे। स्ट्रिंग पार्टिकल उस समय ये मान लो कितने से जा रही है, ये मान लो कि वी से जा रहा है, मान लो स्ट्रिंग पार्टिकल ये पी वी से जा रहा है, और इस समय इसकी स्पीड कितनी है? ब्लॉक बी की स्पीड है, हमने वी बी लिया है। ठीक है, तो वी हैव टेकन दिस स्पीड एज वी बी। ये कब की हम बात कर रहे हैं? जब ये हिट करेगा तो वी बी हुआ। ये एंगल उस समय कितना बन रहा है? 60 का बन रहा है। तो ये जो वी होगा वो कितना होगा? वी बी कॉस 60 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बीवी का जो प्रोजेक्शन स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगा वही ना स्ट्रिंग पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। अब देखो ये सारे स्ट्रिंग पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ पे ब्लॉक ऐसे अटैच्ड है, ऐसे अटैच्ड है, ये सारे स्ट्रिंग पार्टिकल्स हैं। ये स्ट्रिंग पार्टिकल इधर वाला ये स्ट्रिंग पार्टिकल कितने से नीचे आ रहा होगा? वही वी से आ रहा होगा। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये पुली का सेंटर जितने से नीचे आए उतनी इस ब्लॉक की स्पीड होगी। ब्लॉक ए की स्पीड वही होगी। तो ब्लॉक ए की स्पीड हमने क्या ले रखी है? वी ले रखी है, वी ए मान लो ले रखी है। तो हमने अगर ब्लॉक ए की स्पीड वी ए ले रखी है तो ये स्ट्रिंग की स्पीड कितनी होगी बेटा? स्ट्रिंग की स्पीड कितनी होगी? 2 वी ए होगी। स्प्रिंग ट्वाइस ऑफ द रेट बाई विच द ब्लॉक ए इज मूविंग, मूव करेगा। नहीं समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पे ऐसे देखो, वीबी का कंपोनेंट लो स्ट्रिंग के अलोंग, तो वो हो गया बीबी कॉस 60। ठीक है, और ये स्ट्रिंग पार्टिकल की स्पीड होगी। ठीक है, और ये स्ट्रिंग पार्टिकल की स्पीड कितने टाइम्स होगी? 2 टाइम्स ऑफ दी वी ए होगी। बोलो ये बात समझ में? यहाँ पे हो जाएगा वी बी बाई 2 इक्वल्स 2 टाइम्स वी ए। ठीक है, दिस गिव्स यू व्हाट? वी बी इक्वल्स 4 वी ए। वी बी इक्वल्स 4 वी ए। अगर वी ए की वेलोसिटी वी लेते हैं तो वी बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 4 वी। ओके, ये हमको मिल गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा?
बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम क्या लिखेंगे? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना यहाँ दिख रहा है? ब्लॉक ए डाउनवर्ड आ रहा है, तो कितना डाउनवर्ड आया? एच हाइट मान लो, तो mgh का लॉस हुआ। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो गेन तो दोनों ब्लॉक्स में हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो ए की वेलोसिटी हमने क्या मानी है? v मानी है। तो ए के काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ, रेस्ट से स्टार्ट किया था तो गेन इतना हुआ। और बी के में गेन कितने का हुआ? तो हाफ बी का मास 3m है, और v की वेलोसिटी वी बी स्क्वायर यानी 4v का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, h की वैल्यू दिया हुआ है, वो हम पुट करेंगे यहाँ, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। और नाउ दिस बिकम्स हाउ मच? 16v स्क्वायर इज हियर, देन डिवाइड करो 2 से तो 8v स्क्वायर हुआ, और देन 24mv स्क्वायर। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। यहाँ 2 एलसीएम ले लिया, mv स्क्वायर प्लस 48mv स्क्वायर, दिस इज 49mv स्क्वायर बाई 2। तो mgh इज नाउ 49mv स्क्वायर बाई 2। m कैंसिल कर दो, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2gh बाई 49। ठीक है, तो v इज नाउ 1/7 अंडर रूट 2gh। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट वन। ठीक है, देखो क्या बेटा इसमें, ये इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, ब्लॉक से स्प्रिंग अटैच्ड है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें सरफेस को फ्रिक्शनलेस कंसीडर करना है, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रिक्शन भी कंसीडर करना है। तो यानी कि अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, दैट इज ए में देखो ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दिया है, 2 kg का ब्लॉक है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, के की वैल्यू दे रखी है, 2 kg का ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस पुली है, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है। अब व्हेन स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड, और उस समय स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है जब ये रेस्ट से स्टार्ट करता है। हाउ फार डज द ब्लॉक मूव्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट? अब ये नीचे जाके कुछ रेस्ट से स्टार्ट किया, नीचे मूव किया, नीचे मूव करके कुछ डिस्टेंस पे जाके ये रेस्ट में आ जाएगा फिर से, तो इट अगेन कम्स टू रेस्ट। तो कितना डिस्टेंस ये मूव करके रेस्ट में आ जाता है, तो ये निकालना है। मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक एस डिस्टेंस चला, और फिर रेस्ट में आ गया। ठीक है, एस डिस्टेंस मूव किया, फिर ये रेस्ट में आ गया। तो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। तो देखो क्या करेंगे, द फर्स्ट पार्ट इज कठिन नहीं है, फर्स्ट पार्ट आसान है। एस डिस्टेंस नीचे आया, तो हम देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम इस लगाकर इसमें देखते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में ब्लॉक के लिए यूज करेंगे। तो अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग? एक तो नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, जिसका वर्कडन 0 हो रहा है उन फोर्सेस को हम नहीं लिखते हैं, तो नॉर्मल का वर्कडन 0 हो रहा है नहीं लिखेंगे। ठीक है, mg का वर्कडन है यहाँ, और स्प्रिंग फोर्स यानी कि स्प्रिंग में जो टेंशन है उसका भी वर्कडन है। ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही दो फोर्सेस का वर्कडन यहाँ पे होगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मुझे केवल ये बता दो कि mg का वर्कडन कितना है व्हाइल दिस ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन बाय डिस्टेंस s डिस्टेंस ये स्लाइड किया, तो व्हाट इज द वर्कडन ऑफ mg? बोल बेटा। और दैट वर्कडन विल बी पॉसिबल। सर mg sin 37। हाँ, mg sin 37 इंटू s, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ आया ये? और वर्कडन बाय द स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव? यानी ये टेंशन इधर लग रहा है ना बेटा, mg इधर ये तुम्हारा क्या लग रहा था? mg sin 37 लग रहा था, तो इसका s डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्कडन तो पॉजिटिव है, लेकिन ये t जो है, t कितना है? जितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन मान लो x का अगर होता है,
तो टी कितने के इक्वल होगा, के एक्स के इक्वल। अब ये टेंशन का वर्क डन नेगेटिव होगा ना इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम क्या लिखें बताओ। तो यहाँ पे ये नेगेटिव वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर लिख लें, और एक्स कितना है बोलो यहाँ, एस है ना। तो हाफ एस स्क्वायर हो गया। ऐसे कर सकते हैं, देखो वर्क डन अगर हमें टी का निकालना है तो टी इंटू डी एक्स और कॉस 180 होगा ना। ये नेगेटिव है और टी की वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या लिखोगे, के एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या लगाओगे, 0 से एस लगा देंगे। तो ये वर्क डन कितना आया, माइनस हाफ के एस स्क्वायर आया। बात समझ में आई? और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस कॉमन ले लो, एम जी साइन 37 और हाफ के एस हो गया, एस 0 तो हो नहीं सकता, तो एस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ के एस की वैल्यू हो जाएगी 2 mg sin 37। तो वी कैन फाइंड एस, ओके, 2 mg sin 37 डिवाइडेड बाई के। बोलो एनी डाउट हियर, सारी वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा। बोल बेटा क्लियर है। हाँ सर। अब इन द नेक्स्ट पार्ट द एक्सपेरिमेंट, देखिए बी पार्ट में क्या है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ऑन ए रफ इंक्लाइन इफ द ब्लॉक इज ऑब्जर्व टू मूव दिस मच। यानी कि यहाँ पे अब 0.2 मीटर मूव कर रहा है डाउन along the incline before it comes to instantaneous rest. Calculate the coefficient of the kinetic friction. तो coefficient of kinetic friction निकालना है। So what will we do now? In the next part of the question, we have to consider the friction in the inclined plane. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। अब यहाँ फ्रिक्शन भी आ गया, नेक्स्ट पार्ट में फ्रिक्शन भी आ गया। तो फ्रिक्शन किधर होगा, बैकवर्ड होगा ना, इस डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में कितना होगा, यहाँ फ्रिक्शन ले लो कितना होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू, मान लो ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन, एम जी कॉस 37 हो गया। अब मान लो ये एस डैश मूव करके रुक जाता है, इट मूव्स बाई एस डैश, नाउ एस डैश इज गिवन 0.2 मीटर, ठीक है, वो यूज करेंगे। और कौन कौन से फोर्सेज हैं, एक तो टेंशन के कारण वर्क डन होगा, और एक वेट का कंपोनेंट भी इधर है ना, वेट का कंपोनेंट है एम जी साइन 37। ठीक है, तो नाउ इंक्लूड द वर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस। पहला तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द टेंशन, वर्क डन बाय द वेट का कंपोनेंट, और दिस विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज हाउ मच, म्यू एम जी cos 37 into s, और दिस विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि वर्क डन फ्रिक्शन का नेगेटिव होगा। टेंशन के लिए फिर वही करेंगे, टी का वर्क डन है हाफ के एक्स एस स्क्वायर, ठीक है, तो ये एस स्क्वायर कर लिया। और रही बात एम जी का कंपोनेंट की, एम जी साइन 37 की, यू विल राइट एम जी साइन 37 इंटू एस, ये वर्क डन पॉजिटिव है, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से एस हटा दो, ये एस और ये एस हटा दो, तो क्या बचेगा, हाफ के एस इक्वल्स एम जी साइन 37 माइनस म्यू एम जी कॉस 37, ये आया। एक्चुअली म्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, म्यू एम जी कॉस 37 इक्वल्स एम जी साइन 37 माइनस 1/2 के एस। ठीक है, तो व्हाट विल बी द म्यू, म्यू विल बी एम जी साइन 37 माइनस 1/2 के एस और डिवाइड बाई एम जी कॉस 37। सारी वैल्यू दे रखी है, पुट करके सॉल्व कर लेंगे। बोल बेटा समझ में आया ये। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन हियर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है समझो, कह रहा है ये पूरा सिस्टम ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जो कि स्प्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, ए ब्लॉक का मास m, बी का 2m,
स्प्रिंग से अटैच्ड है, एच हाइट एबव से इसको वर्टिकली डाउनवर्ड गिराते हैं, ठीक है। फ्रॉम व्हाट हाइट एच मस्ट द सिस्टम बी रिलीज्ड when the spring is unstressed so that after the perfectly elastic collision with the ground B may be lifted off the ground, ठीक है। कह रहा है कि कितने हाइट से गिराया जाए, कोलिजन हम परफेक्टली इन इलास्टिक लेंगे, इन इलास्टिक लेंगे, इलास्टिक नहीं, यानी बी ग्राउंड से टकराएगा तो इन परफेक्टली इन इलास्टिकली टकराएगा। तो कहता है कम से कम कितने हाइट से इसको फॉल कराएं, इस ए और बी ब्लॉक सिस्टम को, कि टकराने के बाद बी ग्राउंड से लिफ्ट किया जा सके, बी ग्राउंड से लिफ्ट किया जा सके मतलब उठाया जा सके। दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो यहाँ पे 3-4 डायग्राम दे रखे हैं, उस पर कंसंट्रेट करो। जब बी जब बी सरफेस से टकराएगा तो टकरा कर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन है ना, इनइलास्टिक कोलिजन है और टकरा रहा है किससे? इनफाइनाइट मास से, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर इलास्टिक होता तो क्या होता? वी से रिबाउंड करता। समझ में आ रही बात? इन इलास्टिक है तो क्या होगा? रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी जीरो 0 हो हो जाएगा। जाएगी, ठीक है, रुक जाएगी। उस समय ए कितने से नीचे आ रहा होगा? अभी इस समय तक कोई कंप्रेशन स्प्रिंग में नहीं है, अभी तो ये टकराया है, अभी टकरा के रुक गया है, स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है, लेकिन ए कितने से नीचे आ रहा होगा? तो अगर बी एच हाइट फॉल किया है तो ए भी तो एच हाइट फॉल किया होगा, स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है, व्हाइल फॉलिंग देयर इज नो एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। So when the bee stops, at that moment A would be coming downward, and A would have fallen by under root 2gh. A would have fallen by h. So what will be its speed at that instant when B collides with the surface? That will be under root 2gh. बात समझ में? हाँ। ठीक है। इसके बाद में स्प्रिंग कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद में ब्लॉक ए भी कहीं जाके रुकेगा, और रुकने के बाद में फिर ऊपर आएगा, और ऊपर जब इसी पोजीशन पे फिर आ जाएगा, then A again returns back to the same position. A again returns back to the same position. It would be moving with the same speed in upward direction. While in this situation, A is moving in the downward direction with the speed under 2gh. When after compressing the spring and after being stopped by this spring, A will return back, and A will again be moving with the same speed in the position, in the initial position when the A was having under root 2gh velocity. When the A block returns back to its initial position here, it would be moving up in upward direction with speed under 2gh. बात समझ में आ रही? हाँ। ठीक है। अब क्या है कि हमको ये देखना है कि स्प्रिंग कितना एलोंगेट हो तो ये लिफ्ट हो सके, M2 mg लिफ्ट किया जा सके। स्प्रिंग में देखो अब एलोंगेशन स्प्रिंग में स्टार्ट होगा, अब ये अपवर्ड जा रहा है ना, अपवर्ड जा रहा है तो स्प्रिंग को एलोंगेट करेगा, स्प्रिंग में का लेंथ को इंक्रीज करेगा। यहाँ एलोंगेशन देखो x दिखाया गया है, तो कितना एलोंगेशन कम से कम हो कि ये ब्लॉक लिफ्ट हो सके, 2m ब्लॉक लिफ्ट हो सके। तो देख बेटा इधर क्या स्प्रिंग के कारण टेंशन T लग रहा है ना, mg डाउनवर्ड लग रहा है ना, mg यानी 2mg यहाँ पे डाउनवर्ड होगा, और एक नॉर्मल भी होगा, एक नॉर्मल भी होगा, ग्राउंड लगा रहा होगा 2m पे। तो श्योरली फॉर द ब्लॉक बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक बी के लिए n प्लस टी इक्वल्स 2mg होगा, ठीक है। और जिस समय ये लिफ्ट होने को होगा उस समय n0 होगा, when block B lifts from the ground। फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से जब ये लिफ्ट होगा तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ t आ जाएगा 2mg के इक्वल। और उस समय स्प्रिंग में हमने एक्सटेंशन कितना लिया है? एक्स। ठीक है, तो उस समय ये हो गया x लिया है, तो t की वैल्यू कितनी हो गई? kx हो गई, ये 2mg है, देन x इज हाउ मच?
2 mg/k। तो एटलीस्ट इतना एक्सटेंशन स्प्रिंग में होगा तो ब्लॉक बी को लिफ्ट किया जा सकता है ना। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ सर। हाँ, अब मान लेते हैं इस समय इसकी स्पीड बी है, तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किन पॉइंट्स के बीच में लगाएंगे, तो इसको इनिशियल मान लो और इसको फाइनल मान लो, ठीक है। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, इस लेवल को, इस लेवल पे वर्क करो। तो इस लेवल पे रेफरेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे इस लेवल पे, ठीक है। तो इनिशियल कितनी मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक के पास है, सिस्टम किसको लिया, सिस्टम लिया ब्लॉक ए एंड स्प्रिंग, ठीक है। क्या लिया है, ब्लॉक ए, स्प्रिंग एंड ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड कह रहे हैं, अर्थ सिस्टम लिया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, बी ब्लॉक तो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है ना, तो ब्लॉक ए, स्प्रिंग और अर्थ को सिस्टम में ले लिया, ठीक है। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हाट कैन वी राइट, व्हाट इज द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ब्लॉक ए के पास है, बी को भी ले लो सिस्टम में, कोई दिक्कत नहीं, ए बी एंड स्प्रिंग एंड ग्राउंड तीनों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम। अब वेलोसिटी तो केवल एम के पास है, 2m के पास नहीं है, तो √2gh का होल स्क्वायर कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे 0 ले लिया, ठीक है। और फाइनली बाद में बोलो, बाद में स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा और इसकी स्पीड हो गई v, तो हो गया ½ mv² काइनेटिक एनर्जी हो गया। b की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, वो रेस्ट में अभी भी है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी में कितने का इंक्रीज हुआ, m ब्लॉक x हाइट चला गया, और एट द सेम टाइम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में भी इंक्रीज हुआ है, तो दैट इज ½ kx²। बोलो इतनी बातें समझ में आई, हाँ। है ना। सुनो, हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, ½ mv² करोगे तो 2gh आ जाएगा, और यहाँ आ गया ½ mv² और प्लस mgx और प्लस ½ kx², ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल कर लो, 2 और 2, तो ये mgh आ जाएगा, और माइनस mgx कर लो, और -1/2 kx² कर लो, और ये कितने के इक्वल हो गया, ½ mv² के इक्वल हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, 2 mg/k पुट कर दो, तो mgh प्लस mg प्लस नहीं माइनस x की वैल्यू हो गई 2 mg/k, x की वैल्यू हो गई 2 mg/k, दिस इज ½ mv², ठीक है। यहाँ स्क्वायर होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये m² हो गया, g² हो गया, ये हटा दो फिर, और ये k² हो गया, k से k ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। दे बेटा ये हुआ mgh माइनस 2m²g²/k, और माइनस यहाँ पे कितना आया, 2k ये आया, और ये 4m²g² आ गया। एक शायद प्लस है, दोनों प्लस है कि दोनों, mgh माइनस, ठीक है, ठीक है, ये दोनों में राइज हुआ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये दोनों माइनस ही है यहाँ, तो ये कितना हो गया, ½ mv², ठीक है। सो नाउ दिस इज हाउ मच, तो देख बेटा ये कितना आया, mgh माइनस 4m²g²/k इक्वल्स ½ mv²। बोलो इतनी बात समझ में आई,
हेलो। हाँ अब देखो जरा यहाँ लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे कि देखो ये x कितना है, उतना ही है जितने से कि लिफ्ट हो सके। x हमने क्या लिया, स्प्रिंग में एक्सटेंशन उतना लिया जितने से कि ये ब्लॉक B जो है लिफ्ट हो सके। उस समय इस ब्लॉक A की स्पीड क्या ली, v ली। अब यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक यानी x तक ये अगर पहुंचेगा ब्लॉक A, तो ये तो लिफ्ट होने की कंडीशन में आ जाएगा, आ जाएगा ना। ब्लॉक ए, ब्लॉक ए एक्स एक्स ऊपर तक पहुंच गया यहाँ से, तो अब ये स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो उतना होगा कि इस ब्लॉक को लिफ्ट कर सके। और इस समय ये स्पीड अगर जीरो ना हो, ग्रेटर देन जीरो रहे, तो लिफ्ट कर लेगा, उठा लेगा इसको। बोलो ये बात समझ में आई? हेलो। हाँ तो निश्चित है कि अगर v शुड बी ग्रेटर देन जीरो, हमें कंडीशन लगानी है लिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ ये कंडीशन लगेगा, यानी mgh माइनस 4m² g² बाई k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही बात? तो यहां से हम लिखेंगे mgh शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4m² g² बाई k। क्या कैंसिल हो रहा है, mg कैंसिल हो गया। तो h की कम से कम वैल्यू क्या होगी वो निकल आया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ h क्या होगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ h विल बी 4mg बाई k। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आया?